श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 7 से आज हम पढ़ेंगे। वेनस्यावेक्षा मुनयो दुर्वृत्तस्या विचेष्टितम् विमृश्यालोकाभ्यसनम् कृपयोचुः स्म सत्रिणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। राजा वेन, जो बहुत ही आसुरिक प्रवृत्ति के थे और समस्त धार्मिक अनुष्ठान उन्होंने बंद कर दिया था, जो लोग यज्ञ आदि कर रहे थे उनको दंड दिया जा रहा था, या पूरे राज्य में हर जगह बता दिया गया था कि कोई भी प्रकार का यज्ञ नहीं होगा, कोई भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, कोई दान नहीं देंगे। तो इस तरह के तो सारे जितने भी ऋषिगण थे वो एकत्रित हुए, क्योंकि ये प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा कठोर राजा थे, निर्दयी राजा थे, अधार्मिक राजा थे। तो राजा वेन सिंहासन पर बैठने से पहले तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतना इरेस्पॉन्सिबल है राजा वेन, क्रूर है और अत्याचारी राजा है, तो कैसे वो जनता का कल्याण कर सके, इस बारे में विचार विमर्श करने लगे आपस में मिलकर। तो यहाँ पे यह समझ लेना चाहिए, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, भक्त है, वो हमेशा जनता का कल्याण चाहते हैं। उनका स्वार्थ स्वयं के लिए नहीं होता है, बल्कि समस्त जीवों के लिए होता है, जिससे समस्त जीव भगवत धाम जा सके। तो इसीलिए सामान्य कर्मीजन जो है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए धन का संग्रह करते हैं, या कोई अगर ऐसा राजा आ जाए तो प्रजा से टैक्स वसूल करके अपना पॉकेट भरेंगे। लेकिन अगर कोई राजा है पर ऋषि जैसा व्यवहार है, वैरागी है, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी धन आएगा प्रजा से, वो प्रजा के हित में लगाएंगे। तो इस प्रकार से बाकी साधु पुरुष जो है वो जो भी तपस्या करते हैं, उससे भी वातावरण सही रहता है और बैलेंस सही रहता है पृथ्वी में। और इसी के कारण जो है पृथ्वी माता हमें जो है धान या मोती या जो भी खनिज पदार्थ आदि देती है। तो इसलिए सभी ऋषिगण एकत्रित होकर बातचीत करने लगे कि ऐसा भयावह राजा बना है पृथ्वी का वेन, क्या कर जाना चाहिए। श्लोक नंबर 8। अहो उभायतः प्राप्तं लोकस्याव्यासनं महत् दारुण्यो भयतो दीप्ते इव तस्कारपालयोः। ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। तो इसी प्रकार उस समय एक और अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। ये उदाहरण बहुत सुंदर है कि जैसे एक कोई लाठी हो और दोनों तरफ से आग जल रहा हो, तो बीच में अगर चींटी बैठी है तो जल जाएगी, तो मुश्किल में है। ऐसे बोलना, एक तरफ खाए, दूसरी तरफ शेर, ये भी दोनों विकट स्थिति है। तो ऐसा ही स्थिति प्रजागणों का देखा ऋषियों ने कि राजा नहीं रहेंगे कोई तो चोर लुटेरे बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ राजा ही खुद ही इतना बड़ा जो है डकैत है, असुर जैसा है, आसुरिक व्यवहार है, तो जनता की स्थिति बहुत विकट है यहाँ पे। तो ऐसे राज्य में शांति नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 9। अराजकभयादेश
कृतो राजा तदर्हणः ततोऽप्यासीद्भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनम्। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार कर ऋषियों ने राजनीतिक संकट के कारण वेन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था। किंतु हाय, अब तो जनता राजा द्वारा ही अशांत बनाई जा रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। जैसे कोई गो रक्षक है, वो गाय की उनको रक्षा करना चाहिए, पर अगर वो गाय की रक्षा की जगह गाय को बेचने लग जाए कसाई में, तो फिर कितना विषम परिस्थिति है गाय के लिए। तो ऐसे ही जनता राजा के अंदर अच्छे से पालन पोषण उनका होना चाहिए, लेकिन राजा ही नियम पालन ना करे और प्रजा में क्या होगा, फिर अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए प्रजा बहुत संकट में है। भगवत गीता 18वां अध्याय में 5वें श्लोक में कहा गया है कि विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी अवस्था में हमेशा यज्ञ करना चाहिए, और समस्त यज्ञ में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कम से कम 16 माला करना चाहिए। दान, हमेशा भगवान कृष्ण के लिए दान देना चाहिए, प्रसादम के लिए हो, चाहे प्रचार के लिए हो, चाहे मंदिर निर्माण के लिए हो। और तपस्या जैसे कि एकादशी पालन करना या विधि विधानों को पालन करना, ये तपस्या है, इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर बाकी तीनों आश्रम निर्भर है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास। क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास में वो लोग अर्निंग नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए गृहस्थों को दान देना चाहिए, साधुओं को, ताकि वो लोग भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके। तो ये ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आत्मपद को प्राप्त हो सकता है। जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि राजा वेन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए हैं, तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई कि राजा होके प्रजा को सिखाना चाहिए अच्छी चीज़ें, पर वो प्रजा को धार्मिक अनुष्ठान ही बंद करवा दिया, जिससे प्रजा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनके आत्मा का उन्नति होता है। तो फिर बहुत चिंता हुई साधु लोगों को। साधु पुरुष इस चेतना या कृष्ण चेतना का उपदेश देते हैं, और जो पशु जैसा जीवन जीते रहते हैं जनता, तो उनको उससे बचाकर भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। तो ये देखने के लिए कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, एक उत्तम सरकार होना चाहिए, और ऐसे राजा नहीं होना चाहिए जो खुद ही नियमों का पालन ना करे। जब ऐसा होगा, अगर अच्छा राजा होगा, तो शांतिपूर्वक आध्यात्मिक चेतना में सभी लोग अग्रसर होंगे और सभी का जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो 10 नंबर श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं आज। अहेरिवापयः पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् वेनः प्रकृतैव खलः सुनिता गर्भसंभवः। ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। तो सांप को अगर कोई दूध पिलाएंगे तो सांप का तो जहर ही बढ़ेगा, और सांप में ये स्वभाव भी है, कोई थोड़ा सा भी अगर उनको मान लीजिए गलती से ही पैर पड़ गया, वो तुरंत नेचर है कि दस लेंगे। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं देखा जाता। तो सांप का उदाहरण दिया गया है। तो राजा उस सांप की तरह था, वो अगर और पावरफुल होगा तो और ज़्यादा विषैला बन जाएगा। तो इसीलिए जो है ऐसे राजा का समर्थन करना ठीक नहीं है। साधु पुरुष जनरली क्या होता है कि सामाजिक कार्य और भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु पुरुषों ने राजा वेन का समर्थन इसलिए किया था कि वो नागरिकों को चोर उचक्कों से सुरक्षित रखेगा, लेकिन सिंहासन में बैठने के बाद तो सबके लिए कष्ट का कारण बन गया। साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन की और प्रगति हो, किंतु वेन
साधु पुरुषों की कृपा से अनुग्रहित ना होकर उनका शत्रु बन गया। जबकि सब साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रहित रहते हैं। राजा लोग ऋषिगणों के पास जाते हैं, कोई संकट आता है तो क्या करना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। लेकिन राजा वेन ने ऐसा नहीं किया, तो साधु समाज को ही पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। जो सांप केवल दूध और केले के बल पर पाला जाता है, वो अपने दांतों में विष ही विष एकत्र करता है और उस स्वामी को कभी भी काट सकता है। ओके, श्लोक नंबर 11। निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजः तथापि सान्वदेवामुं नास्मांस्तत्पातकः स्पृशेत्। हमने इस वैन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, समस्त साधुओं ने बोला, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं करेंगे। नहीं तो राजा का पाप भी प्रजा को, जैसे राजा अगर पाप करते हैं तो हो सकता है कि राजा को जो सलाह देने वाले हैं वो अगर उनको नहीं समझाए, जैसे एक पुत्र या पुत्री जो भी है पाप करने में संलग्न है, तो माता पिता का कर्तव्य है ना उनको समझाना। लेकिन राजा के माता पिता यहाँ पे साधु लोग हैं एक्चुअली, क्योंकि वो मंत्री लोग हैं जो उनको समझाते, ब्राह्मण लोग हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें समझाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजा होते हैं। तो अगर नहीं समझाएंगे तो हमें पाप स्पर्श करेंगे, इसलिए हमें समझा कर भी देखना चाहिए। तो ऋषियों ने वेन को राजा बनाने के लिए चुना, किंतु वो उत्पाती सिद्ध हुआ। इसलिए ऋषियों का भय था कि वे पाप में जो फल है उसके और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। वो फल क्या होगा, समस्त प्रजागणों को भी निगल जाएगा। तो कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति से वर्जित करना है। और अब तो राजा है और इतना उत्पाती हो चुका है, तो इसलिए उस भूल को सुधारने के लिए ऋषि मुनियों ने सोचा। कई बार ऐसा होता है कि समझाने से व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन आइए यहाँ देखते हैं कि राजा वेन क्या करते हैं। श्लोक नंबर 12। तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोस्माभिः कृतो नृपः सान्वितो यदिनो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिकारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निस्संदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भलीभांति परिचित है, तो भी हम ही ने उसको राज सिंहासन में बिठाया है। अब किसने बिठाया? साधु लोगों ने बिठाया, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते हैं तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उनका साथ देंगे। तो इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर वेन नहीं मानते हैं, क्योंकि अब समाज में इतना भयावह स्थिति है, वेन को सुधरना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने तेज से उसे भस्म करेंगे। तो पहले के ब्राह्मण लोग ऐसे बहुत पावरफुल हुआ करते थे। जनरली जो साधु लोग हैं वो भक्ति में ही लगे रहते हैं, वो जो पॉलिटिक्स है उन सब में नहीं घुसते हैं। किंतु जब देश का हालत ऐसा खराब हो जाता है, तो हर जगह जो है अधर्म अधर्म अधर्म, तो फिर साधु लोग भी जो है उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो राजा को समझाए या तो राजा को बदल दे प्रजा के कल्याण के लिए। तो फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को रास्ते पे लाने के लिए कदम उठाना पड़ता है। किंतु कलयुग में साधु पुरुष जो है, पहले जो साधु थे उनके समान शक्तिमान नहीं रह गए हैं। आध्यात्मिक तेज उनका जाता रहा। आध्यात्मिक तेज आता है तपस्या से। और आप देखिए अभी ऐसा हो भी रहा है, कोई साधु पुरुष अगर कुछ बोल दिया तो पूरा भड़क जाते हैं लोग। हालांकि वो लोग शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं, भड़क जाते हैं कि कैसे आपने बोल दिया।
कैसे हमारे ड्रेस के ऊपर बोल दिया, कैसे हमारे करेक्टर के ऊपर बोल दिया, लेकिन शास्त्र में जो है साधु वही बोलते हैं। तो इस तरह से कलयुग में जो है ऐसा स्थिति आएगी। और कलयुग में साधु पुरुष जो है सत्ययुग जैसा, ये सत्ययुग जैसे ध्रुव महाराज सत्ययुग में थे, तो ऐसा पावरफुल नहीं रहेंगे और उतना जो है योग्य में नहीं होंगे कि किसी पशु का यज्ञ करके पशु को नया जीवन दे। तो इसलिए पशु यज्ञ मना ही है कलयुग में। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण ने बताया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम सभी झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। श्लोक नंबर 13। एवमध्यावसायेनं मुनयो गूढमन्नवः उपव्रज्याब्रुवन्वेनं सांत्वयित्वा च सामभिः। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध को छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि मुनियों ने राजा वेन से क्या बात किया। और आपने यहाँ पे देखा कि ऋषिगण जो है बहुत ऐसे शांत होते हैं और उनके अंदर भयंकर क्रोध है कि राजा वेन ने जो है अराजकता फैला दिया और राजा होकर भी इतना अत्याचारी है ये, लेकिन क्रोध को उन्होंने छुपा लिया और मीठी वचनों से उनको समझाने लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।